हेलो फरहत। हेलो यासिर। 34 DDJ 90 ये उस टैक्सी का नंबर है। मुझे उसकी लोकेशन ट्रेस करके बताओ। तुम्हें उसकी लोकेशन क्यों चाहिए? ये लंबी कहानी है, बाद में बताऊंगा तुम्हें। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। यूनिट चौकन्ने हो जाए। पोलिनोस्की के करीब एक मुश्तबा गाड़ी देखी गई है। तमाम यूनिट वहां पर पहुंचे। उस गाड़ी को रोकना होगा। जी ठीक है, कॉपी। हम लोग पहुंच रहे हैं। हमारा यूनिट पोलिनोस्की की तरफ बढ़ने वाला है। जी कॉपी ऑल यूनिट, वी आर मूविंग। आपका बहुत शुक्रिया ऑफिसर। भाई 2 नंबर मिले हैं। एक ड्राइवर का और एक मालिक का। इस वक्त गाड़ी मालिक चला रहा है। ठीक है, तुम ऐसा करो, दोनों ही भेज दो मुझे। ठीक है। हेलो। हेलो। मैडम से मेरी बात करवाओ जल्दी। आप कौन बात कर रहे हैं? जो मैडम तुम्हारी गाड़ी में बैठी है उनसे मेरी बात करवाओ। तुम्हारे पीछे ही हूं मैं। मैडम, आपके लिए किसी का फोन आया है। बोलो। तुम कभी भी मेरा पीछा नहीं छोड़ोगे ना? नहीं। अब बात करने के लिए कुछ भी नहीं बचा फरहत। सब खत्म हो गया है। कुछ भी खत्म नहीं हुआ है डॉक्टर। क्या ये बातें करने के लिए बहुत देर नहीं हो गई? मैं तो बस तुम्हारे लिए। तुम तो क्या फरहत, क्या? बोलो, अब क्या कहना है तुमने? बोलो। मैं जिस तकलीफ से गुजरी हूँ वो मैं ही जानती हूँ। मुझे इसका बहुत दुख भी है, मगर मैं इस पे काबू पा लूंगी। अगर कुछ कहना ही चाहते हो तो अपने ज़मीर से कहो फरहत, जिसको तुमने कैद कर रखा है खुद को मजबूत जाहिर करने के लिए। अब और नहीं फरहत। मैं फोन बंद कर रही हूँ। फोन बंद मत करना। ये ले अपना फोन। शुक्रिया। जूलिया, हमें माफ कर देना, हमें शुरू में समझ नहीं आई। एक्चुअली आसिल ने कभी बताया नहीं कि उसकी कोई भांजी भी है। कोई बात नहीं, मुझे भी नहीं पता था कि मेरी कोई आंटी और अंकल भी हैं। मुझे ये अम्मी ने बताया था अपने इंतकाल से कुछ दिन पहले। तुम्हारी अम्मी का इंतकाल हो गया? बहुत दुख हुआ सुन के। बस अल्लाह की मर्जी। हाँ, बस बहू की भांजी की कमी रह गई थी। इसकी खाला ने पहले कम मसाइल खड़े किए हुए थे, जो ये भी आ गई है। अम्मी की बात का बुरा मत मानना, वो ऐसी है। तुम्हें शौक लगा होगा। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा। ज़ैनब आपा, आप हुरिया से कह के जूलिया के लिए कमरा तैयार करवा दें, ये मेहमान है यहाँ पे। जी ठीक है विल्दान मैडम। समझ नहीं आ रही थी कि आंटी को कैसे ढूंढूं, क्योंकि मेरे पास उनका फोन नंबर भी नहीं था। फिर अचानक एक दिन मुझे कुछ याद आया। अम्मी ने मुझे अखबार में एक तस्वीर दिखाई थी जो आंटी और फरहत अंकल की थी। फिर मैंने उनका एड्रेस किसी से पूछा और मैं यहाँ आ गई। जब तुम्हारी आंटी तुमसे मिलेंगी बहुत खुश होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। फरहत, अब बस कर दो, बहुत देर हो गई है। देखो, हम दोनों ने ये फैसला बहुत ही सोच समझ कर किया था। तुम बस वकील से बात करो। हम तलाक लेंगे, लेकिन मैं उससे पहले तुम्हें। लेकिन क्या? बस कोई लेकिन वेकिन नहीं फरहत। हाँ। नहीं। हाँ। नहीं। हाँ। तुम्हारे साथ अब भी मेरा नाम फिर से इस बात का शुरू मत करो।
अब बस फरहत, हम पहले ही इस बारे में बात कर चुके हैं। इस बात को भी उसी तरह अधूरा छोड़ दो जिस तरह तुम हर चीज को छोड़ते हो। देखो फरहत, मैं नहीं चाहती कि हम वो बातें दोबारा करें जो हम पहले ही कर चुके हैं, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। मैंने तुमसे सलाह नहीं मांगी। क्या अब तुम्हें मेरी बात समझ आई? तुम यहाँ नहीं रहोगी। क्या बात है भाई, रात को हंगामा क्यों कर रहे हो? पुलिस को कॉल करूं? तो करो ना, बुलाओ पुलिस को। ऐसा मत करो फरहत। या मैं खुद ही बुला लूं? तुम क्या कर रहे हो? अब यही मेरा घर है फरहत, और मुझे यहाँ इन लोगों के साथ रहना है। चले जाओ यहाँ से, मेरे लिए मजीद मुश्किलात पैदा मत करो। पर तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैं ये सुन चुकी हूँ, लेकिन तुम्हें शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही। मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाऊंगी। अब यही मेरा घर है, चाहे तुम्हें मंजूर हो या ना हो।